दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफ़ी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल के ज़रिए से आपने समझ लिया होगा कि आज मैं किस मौजू पे बात करने वाला हूं। जी हां, बिल्कुल सही देखा है आपने, और मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं, हमारे मजहबी स्टेज पर आज तक आपने ऐसा ड्रामा बिल्कुल नहीं देखा होगा जैसा कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि मज़ारात पर जो तकरीबात सजाई जाती हैं उसमें कव्वाल हज़रात को आपने सुना होगा, मकाबिल में किसी लेडीज़ को आपने सुना होगा। लेकिन मैं न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से अगर आपसे पूछने लगूं क्या आपने किसी शायर के मकाबिल में किसी लेडीज़ को सुना है, तो आपका जवाब होगा नहीं। जी हाँ, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। हैरत करेंगे आप, इसलिए कि नात के नाम पर और मौलाए कायनात के नाम पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान, अपनी एक शनाख्त बनाने वाला सना खान, जिसको नात खां कहिएगा। और बड़ा मसला ये भी है कि हमारे मजहबी स्टेजों पर आने वाले तमाम तर वो नात खां हजरात के अगर उनको शायर ना कहा जाए तो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होते हुए नजर आते हैं। एक बात याद रखें आप, शायर अलग होता है, नात खां अलग होता है। नबी की नात पढ़ना ये नात खानी की अलामत है, और नबी की ज़ात पर शायरी करना ये शायर होने की अलामत है। लेकिन हमारे मजहबी स्टेज पर बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जो शायर भी होते हैं और साथ ही साथ नात खानी भी करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करना ये नात खानी करने की अलामत है। लेकिन जो नात खानी करे उसको ज़रूरी नहीं कि शायरी का टाइटल उसको दे दिया जाए, उसको शायर कहा जाए। मैं जुमला शोरा की मुखालफत इस माना कर नहीं कर रहा, इसलिए कि हमारे मजहबी स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे नात खां हजरात और शोरा हजरात हैं कि जिनके नाते शायरी से हमारी कौम के नौजवानों को इक्तिज़ाब फ़ैज़ हासिल करने का मौका फराहम होता है, और उनकी ज़बान तर्जमान से निकलने वाली तमाम तर ऐसी वो शायरी के जो दिलों में इश्क़ रसूल पैदा कर देती है। बहुत से ऐसे शोरा हैं, मैं अगर नाम लेने लगूं तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले और बहुत संजीदगी के माहौल में लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा उजागर करने वाले नात के शोरा हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, आज जो आपने टाइटल देखा ना कि बेहया शायर, बिल्कुल बेहयाई का मुजाहरा किया है इस शख्स ने। शब्बीर बरकाती नाम है, और मौलाए कायनात फातह खैबर का जो नाम इस अंदाज में लिया जाता है अली अली करके, बहुत देर तक मौलाए कायनात के नाम की रट लगाता है ये नात खां, और मौलाए कायनात के नाम की बरकतें इसको इस माना कर मिली कि पूरी दुनिया इसको पहचानती है मौलाए कायनात के नाम लेने के सदक़े में। लेकिन बेहयाई देखें आप, एक स्टेज है और इस स्टेज का आप मकाम देखें, मर्तबा देखें, इसलिए कि यहाँ अल्लाह के नबी की बात होनी है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तबसरा होना है। लेकिन इसी मजहबी स्टेज पर नात खां के साथ एक लेडीज़ भी अली अली करती हुई नज़र आ रही है। ये कहाँ तक दुरुस्त है यार? आप कहेंगे कि आप फिर इख्तिलाफी बात लेकर के आ गए। मेरा मन नहीं चाहता, लेकिन हमारे ऑडियंस हमें व्हाट्सअप के ज़रिए ऐसी वीडियोज़ जब भेजते हैं तो अजीब सी जहनीत हो जाती है, और हम चाहते हैं कि अपने तमाम तर ऑडियंस में इसको शेयर किया जाए। आप मुझे बताइए कि एक नात खां को अपने साथ में एक लेडीज़ को लेकर के और इस तरह अली अली की रट लगाना कहाँ तक दुरुस्त है? मैंने कहा ना आपसे कि नात खां अलग होता है, शायर अलग होता है। मैं आपसे बता दूं, जाहिद कलकत्तवी एक बहुत असीम फनकार का नाम है। उस शख्स का एक शेर मैं आपको सुनाता हूं। शायरी किसको कहते हैं सुनिएगा। लुत्फ मिलता रहे आपको रात भर, चाह जिसकी है वो कारनामा करें। लुत्फ मिलता रहे आपको रात भर, चाह जिसकी है वो कारनामा करें। एक स्टेज पर ऐसा मुमकिन नहीं, या तो जलसा करें या ड्रामा करें। अब वो ड्रामा मैं आपको दिखाने वाला हूं जो शब्बीर बरकाती का सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप इसको सुनिएगा आखिर तक और मुझे बताइएगा कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। मैं नात खां हजरात की या शोरा हजरात की मुखालफत करने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद किसी की मुखालफत नहीं करना, लेकिन यार कम से कम हमारे मजहबी स्टेज के अजमत को, हमारे मजहबी स्टेज के वक़ार को, मेयार को तो मजरू ना होने दें। आप ऐसे नात खां हजरात को बुलाते ही आप किस लिए हैं जो शरीयत की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। कितना मजमा वहां बैठा हुआ है, और मिंबर पाक पर कितने उलमा भी बैठे हुए हैं साथ में। ज़रूरी नहीं कि वो खुद आकर के बैठ गई, वो खातून हो सकता है कि वो खुद आकर के बैठ गई, चलिए मान लेते हैं कि खुद आकर के बैठ गई, लेकिन अल्लाह ने आपको तो अक्ल सलीम अता की है। आप बिल्कुल फौरी तौर पे उसका बाइकाट करते। आपको कहना चाहिए था कि हम नहीं पढ़ेंगे इस तरह से, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए था शब्बीर बरकाती को। लेकिन शब्बीर बरकाती खड़े होकर के आराम से सुन रहे हैं, और वो अली अली के रट लगाती हुई नज़र आ रही है। यार ये हमारे मजहबी स्टेज का वक़ार मजरू होने की अलामत है, और इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। अब आप इस वीडियो को सुनिएगा और सुन करके मुझे बताइएगा कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। क्या शरीयत की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही हैं? क्या हमारे मजहबी स्टेज के माहौल को ख़राब
نہیں کیا جا رہا ہے، اور غلطی صرف اور صرف شبیر برکاتی کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہیں بحیثیت شاعر یا بحیثیت نعت خواں ان لوگوں نے مدعو کیا ہے۔ آپ کی موجودگی میں اس نے اگر پڑھنا شروع کیا تو آپ نے اس کو ٹوکا کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا شبیر برکاتی کو نہیں ٹوکنا چاہیے تھا؟ فوری طور پہ ٹوکنا چاہیے تھا۔ شریعت کا اگر درد ہوتا، شریعت کا اگر پاس و لحاظ ہوتا تو لازمی ٹوکنا چاہیے تھا۔ یار لوگ حجاب کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کرناٹک میں حجاب کو لے کر کے تمام تر ٹپڑیاں لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حجاب ہٹاؤ حجاب ہٹاؤ، لیکن حجاب کی اگر آپ پاسداری نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ حجاب کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ویڈیو دیکھیے گا اور دیکھ کر کے اپنے تاثرات کمنٹ باکس میں ضرور بتا کر کے جائیے گا۔